जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। यहाँ पर हाफ से लेकर के 2 तक का इंटीग्रेशन था और ये चीज क्लास में आपको करवाई भी है कि जब भी लिमिट्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको x इक्वल टू 1/t डाल करके देख लेना चाहिए। जहां पर भी dx होगा उसकी जगह पे -1/t² dt डाल करके देखना चाहिए। सो एक अल्फा तो वो दे ही रखा है, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करने जा रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन करूंगी तो एक तो लिमिट्स मेरी चेंज हो जाएंगी। ऊपर बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/x, नीचे बन जाएगा 2/x² -3/x + 2 एंड यहाँ पर बन जाएगा कितना, x क्यों लिख दिया यार मैंने, t लिखूँ या x लिखूँ, t लिख देती हूँ। ठीक है, फिर वेरिएबल मोमाया लगाएंगे, थोड़ा मुझे भी x अच्छा नहीं लगता ऐसे, -1/t² dt। ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ पर माइनस का यूटिलाइजेशन करो ताकि लिमिट्स को वापस से इंटरचेंज कर पाओ। सो हाफ नीचे कर दी, 2 ऊपर कर दी। ठीक है, tan इनवर्स 1/t का इस समय कुछ कर नहीं सकते, उसको रहने दो। बाकी लोगों का देख लो। सो 2t² -3t + 2 आ जाएगा, t² कैंसिल हो चुका है। एट दिस मोमेंट लिमिट्स सेम है, वेरिएबल सेम नहीं है। वेरिएबल मोमाया होता है तो t में लिखो या x में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आपका फंक्शन सेम है एंड एज लॉन्ग एज आपकी लिमिट्स सेम है। ठीक है, सो 2x² -3x + 2 एंड dx। ठीक है, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 एंड 2 के अंदर में ध्यान से देखोगे तो दोनों अल्फा और अल्फा है, तो या तो इक्वेट होंगे या ऐड होंगे, जैसे किंग प्रॉपर्टी में अपन ऐड करते हैं। ठीक है, इक्वेट करूंगी तो फिर tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1/x का मेरे पास में कोई रीजनिंग नहीं होगा। मैं काम करती हूँ, मैं इनको ऐड कर लेती हूँ। ऐड करूंगी तो हाफ से लेकर के 2 रहेगा, dx है तो यहाँ पर भी dx रहेगा। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, सो 2x² -3x + 2 रहेगा। न्यूमरेटर में tan इनवर्स x है और tan इनवर्स 1/x है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी। इस प्रॉपर्टी में भी खेला जा सकता था बट वैसे ये नहीं खेले। x का वेरिएशन देखो, हाफ से 2, x इज ऑलवेज पॉजिटिव ओवर हियर, और अगर x पॉजिटिव है तो क्या आप समझ रहे हो इस बात को कि यहाँ पे आप आराम से tan इनवर्स का cot इनवर्स कर दोगे और अंदर भी 1/x का आप x करके लिख सकते थे। मतलब यहाँ पर 2 अल्फा की वैल्यू कितनी रहती, हाफ से लेकर के 2 तक tan इनवर्स x + cot इनवर्स ऑफ x, एंड आई थिंक tan इनवर्स x + cot इनवर्स x देखती सबको समझ में आती है कि यस मैम π/2 की आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। ठीक है जी। सो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू π/2, बाहर निकाल दो, हाफ लिख दो, 2 लिख दो, न्यूमरेटर तुम्हारा खाली हो गया, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बची है। फिर से बोर्ड लेवल का सवाल है। ठीक है, यहाँ से बोर्ड का बच्चा भी इसको कर लेगा। थोड़ा सा बस मैं अल्फा को खाली कर रही हूँ तो इसलिए 2 को उधर ले जा रही हूँ, तो π/4 मैंने डाल दिया है, हाफ से लेकर के 2 कर दिया है। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन के अंदर में कितना है हमारे पास में, 2x² -3x + 2। ठीक है जी। चलो ये dx तो हो गए, एक को हटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैम करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करोगे भाई, परफेक्ट स्क्वायर बना करके करेंगे। और क्या परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 करो, 2 को बाहर निकालो, x² -3x/2 प्लस कितना 1। अब π/8 हो चुका है यहाँ पर, हाफ से लेकर के 2 तक इंटीग्रेशन के अंदर में डालो तो कितना डालोगे आप, x - 3/4 का होल स्क्वायर। 1 को छेड़ो मत, 9/16 को बस एडजस्ट कर दो। π/8 सिंप्लीफाई करने वाली चीज़ है ये, 1/2 से 2 dx x - 3/4 का होल स्क्वायर 7/16, 7/16 को मैंने √7/4 का होल स्क्वायर समझ लिया है। सो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका, π/8 1/a कितना हो गया आपका 4/√7। tan इनवर्स के अंदर में कितना आ गया आपका जो एंगल है x - 3/4 वाला अपॉन √7/4, और फिर इस पे अपन लिमिट्स अभी बाद में लगाएंगे हाफ से 2 की। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, π/2√7 है। ठीक है, यहाँ पर tan इनवर्स है 4x - 3/√7 एंड इस पे लिमिट्स लगेंगी हमारी कितनी, हाफ से लेकर के 2 तक की। सो π/2√7 बाहर वेट करेगा, अंदर आएगा हमारे पास में tan इनवर्स। ठीक है, 8 में से 3 गए 5, सो 5/√7 माइनस tan इनवर्स। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 2 - 3, सो दैट्स माइनस प्लस कर दिया है भाई मैंने, आई होप दैट्स ओके। tan इनवर्स क्योंकि एक ऑड फंक्शन ही होता है। ठीक है जी। चलिए, सो मेरे को यहाँ पर बता दो कि क्या हो जाएगा अब यहाँ से सवाल।
हमें इस कैन में थोड़ा सा अभी कंप्रेशन और करना बाकी है। सो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दूं, ठीक है। तो कितना निकल करके आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा दिस प्लस दिस अपॉन 1 माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। सो पाई बाय 2√7 tan इनवर्स 6√7 अपॉन कितना 2 के बराबर। सो 2 एंड 6 को भी काट देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है जी। कितना आ जाएगा ये आपका 3 के बराबर। और बताओ इसकी वैल्यू अल्फा थी, हाँ इसकी वैल्यू अल्फा थी। अब ये क्या करना चाह रहे हैं, बोले कि यार एक तो 2√7 को उधर भेज दो अल्फा के पास, सो 2 α√7, ठीक है। पाई को भी शायद इन्होंने इधर ही बुला लिया, तो इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, tan इनवर्स 3√7 के बराबर हाल। फिर इन्होंने इसका भी tan करवा लिया है, इसका भी tan करवा लिया है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3√7 के बराबर। फिर उस tan में इन्होंने √7 बाहर और मल्टीप्लाई कर दिया है, √7 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना आपका 21 के बराबर। यही पूछा था, ठीक है भाई। तो 21 आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो गया। डन है जी। सो बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल था भाई साहब, ठीक है, बट किया हुआ था क्लास में, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 प्रॉपर्टी तमीज लगा लो, फिर बोर्ड का बच्चा सवाल तुम्हारा सॉल्व करवा दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।